वर्क्स मीटिंग क्यों किया जाता है? इसमें सर बताया जाता है कि आज कौन सा काम है, सब तो जानकारी होना चाहिए। आगे तो जानकारी होना चाहिए, तो आगे कौन सा क्या करेंगे नहीं करेंगे किसी को पता नहीं रहता। आ गया तो पता, आप जैसे बता दिए ये मटेरियल चाहिए, ये काम हो रहा है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसको मतलब जानकारी आदमी को हो जाता है। जानकारी होता है। टूल बॉक्स मीटिंग 2 कारण से होता है, ठीक है। फर्स्ट है टूल बॉक्स मीटिंग क्यों किया जाता है, और टूल बॉक्स मीटिंग करने के लिए क्या मतलब टूल बॉक्स मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो 2 चीज़ है। फर्स्ट है टूल बॉक्स मीटिंग क्यों किया जाता है ना। टूल बॉक्स मीटिंग इसलिए किया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहा है, सारे वर्कर काम कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी का चोट ना लगे, सावधानी से काम हो जाएगा, काम कंप्लीट होगा, कोई किसी का इंसिडेंट और एक्सीडेंट नहीं होगा, इसीलिए टूल बॉक्स मीटिंग किया जाता है। और टूल बॉक्स मीटिंग में क्या डिस्कस होता है? टूल बॉक्स मीटिंग में 3 चीज़ मेनली डिस्कस होता है। पहले क्या, जैसे आज आया है, आज का काम का क्या काम प्रोग्राम है, एक्टिविटी का क्या प्लान है। हो सकता है रात को एक प्लान हुआ, कल भी एक प्लान हुआ, आज आया, आज कुछ अलग प्लान चेंज हो गया। तो जब प्रैक्टिकली हम खड़े हैं तो आज का प्लान के बारे में बताइए, आज केबल ड्राम 700 केबल ड्राम लोड होगा, तो ये प्लानिंग हो गया, फर्स्ट हो गया ये प्लानिंग। सेकंड क्या ना, सेकंड है आप लोग, जैसे आप लोग को हम पूछे आपका तबीयत कैसे है, आप सामने खड़े हैं ना, तो हो सकता है आपका तबीयत सही नहीं है, फर्स्ट हेल्थ सही होना चाहिए ना, तो हेल्थ सही रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे। तो पहले आपको पूछते हैं कि आपका हेल्थ कैसे है, हेल्थ बराबर है, तो हेल्थ बराबर है, और क्या आपको हम देख सकेंगे। आप अगर समझ ले रहे आपका तबीयत खराब है, हम फिजिकली आपको देखेंगे तो हमको पता भी चलता है आपका तबीयत कैसे है, उसमें भी पता चलता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो आज ये काम करने जा रहा है, इस काम करने के लिए क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। जैसे आज लोडिंग, मेटेरियल लोडिंग होगा, केबल ड्राम लोडिंग होगा, इसमें खतरा क्या आ सकता है। केबल ड्राम जब रखेंगे ना, वो चीज़ रखने का ध्यान से रखना, तो अचानक गाड़ी के पीछे आएगा, अचानक पीछे गाड़ी, मतलब गाड़ी आपको अगर अचानक पीछे आएगा तो आप गिर सकता है। उसके ऊपर अगर आप खड़े हैं तो गाड़ी, जब अगर आप गाड़ी को अगर नहीं, मतलब उसको स्टॉप रखना बोलना चाहिए, जो ड्राइवर है अगर मूवमेंट करना चाहिए तो उसमें आपको प्रॉपर सिग्नलिंग देना है, उसमें आप गिर सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हुआ जब वो 2-3 चीज़ रखेंगे ना, तो अच्छा से रखेंगे, तो हाथ भी जो होता है ना, अगर रखने के टाइम हाथ घुसा देता है, अगर रख दिया तो हाथ के ऊपर जैसे केबल ड्राम रख दिया तो मतलब जब आप केबल ड्राम रख रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर सिग्नलिंग देना है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर सिग्नलिंग से क्या होता है, आपका हाथ चिपक सकता है, आपका हाथ कहीं पे भी जाके डैमेज हो सकता है, कहीं पे भी आपका चोट आ सकता है। तो प्रॉपर सिग्नलिंग होना चाहिए, जैसे उसको बोला हूँ, प्रॉपर सिग्नलिंग आपको देना है ऑपरेटर को। और क्या हो सकता है, ड्राम गिर सकता है, आप अगर प्रॉपर स्लिंग नहीं लगाया तो ड्राम इनबैलेंस होगा, कोई मेटेरियल इनबैलेंस होगा तो ड्राम आपका ऊपर गिर सकता है। और क्या ना, आपका स्लिंग जो है, स्लिंग अगर डैमेज है, आप फिजिकली स्लिंग को चेक नहीं किया, अगर डैमेज स्लिंग इस्तेमाल किया तो डैमेज स्लिंग काट के सामान भी गिर सकता है, बड़ा खतरा वो सबसे बड़ी खतरा है। वो डैमेज जो स्लिंग है उसका TPI प्रॉपर है क्या नहीं। जैसे हम लोग शुरुआत का पहले क्रेन को चेक करता है, चेकलिस्ट भरते हैं, वार परमिट देता है, और लिफ्टिंग प्लान बनाता है, उसका कितना लोड है, SLI में देखते हैं जो उसका प्रॉपर लोड ले पा रहा है क्या नहीं, उसका कैपेसिटी के अंदर आ रहा है क्या नहीं। SLI में रेडियस, आपका बूम लेंथ, और उसमें आपका एंगल बताता है, तो एंगल का ऊपर ये सारे, उसमें आपका सेफ लोड कौन सी है और कितना लोड है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हमको पता चलता है कि ये क्रेन इतना रेडियस में वो क्रेन उठा सकता है मेटेरियल्स को। तो ये डिस्कस करके ये सब बताता है। तो टूल बॉक्स मीटिंग है, ये हम सारे चेक कर लिया। उसके बाद क्या है, पीपीज, लास्ट जो है पीपीज। तो खतरा क्या हो गया, खतरा के बारे में डिस्कस करेंगे। और खतरे से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, खतरे से बचने के लिए आपको पीपीज इस्तेमाल करना चाहिए। पीपीज मतलब जैसे हैंड ग्लोव्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज, क्योंकि कुछ सामान अगर गिर गया तो आपको पैर बचेगा। हैंड ग्लोव्स, अगर कोई शार्प एज है, अगर कट जाएगा तो हाथ आपको बचाएगा। और हेलमेट पहनना है, हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए, यहाँ पे ऊपर में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए, अगर आप ट्रिप कर गया, ट्रिप करके आप गिर गया तो सर किसी का ऊपर जाके ना कर रहा है, तो इसलिए हेलमेट पहनना आपको जरूरी है। तो ये बेसिक चीज़ है। और ये जैकेट इसलिए पहनना है, क्यों पहनना है, बहुत नाइट काम के लिए, और नाइट काम के लिए ये रिफ्लेक्टिव इस्तेमाल होता है। बट अभी दिन में क्यों पहना है, ये तो मालूम होता है, दिन में यूँ पहना है इसलिए जो आप काम करने के लिए जा रहा है, ये आपका नॉर्मल ये ड्रेस पहनने से आपको कोई भी, आप दूर से भी देख सकते हैं ये बंदा काम कर रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है। नॉर्मल ड्रेस पहनने से क्या होता है, आपको पता नहीं चलता ये काम कर रहा है क्या और कुछ खड़े है। तो ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दूर से ये पता चलता है एक बंदा काम कर रहा है।
तो जैसे आप कोई खिलवाड़ होता है, कोई गेम होता है, तो उसमें यूनिफॉर्म पहनता है, उसमें जैकेट पहनता है, उसका जो ड्रेस है वो पहनता है। क्यों पहनता है? इसीलिए पहनता है कि हाँ इसको पहचान ये खिलवाड़ है, ये इसमें खेलने के लिए गेम है। तो ये टूल बॉक्स मीटिंग में डिस्कस किया जाता है और डिस्कस करने के बाद हम जैसे सेफली काम करें, किसी का कोई चोट ना आए, वो हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बढ़िया से काम करो। ठीक है।